इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। फर्स्ट पॉइंट है निश सिलेक्शन एंड रिसर्च। स्पेसिफिक मार्केट और ग्रुप ऑफ पीपल को ढूंढने की प्रोसेस है जिन्हें आप अपने बिजनेस में टारगेट करना चाहते हो। जब हम अपना डोमेन चूज कर रहे हो उस टाइम हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे जिस चीज का बिजनेस हम करना चाह रहे हैं उसका मार्केट कितना बड़ा है, उस मार्केट या डोमेन में कितना कंपटीशन है, और एट द एंड उस बिजनेस को करने में आपका कितना इंटरेस्ट है, आप कितने इंक्लाइन हो उस बिजनेस को करने के लिए। मान लो आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पेट्स जानवरों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विस सेल कर रहे हो, तो आपको मार्केट में पेट ओनर्स जैसे डॉग ओनर्स, कैट ओनर्स, बर्ड ओनर्स जैसों को टारगेट करना चाहिए। आप इसमें और भी माइक्रो लेवल पर जा सकते हो, किसी स्पेसिफिक ब्रीड ऑफ डॉग के प्रोडक्ट्स सेल करके, जैसे गोल्डन रिट्रीवर और भी कई सारे। एक बार आप नीश चूज कर लोगे ना, उसके बाद बारी आती है रिसर्च की। ये जरूरी है कि आप मार्केट की रिसर्च करें और उसके बारे में जानें और अपनी ऑडियंस को टारगेट करें। आपके कस्टमर की क्या ज़रूरतें और इच्छाएं हैं, उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं जिन्हें फोकस नहीं किया जा मार्केट में, उनसे रिलेटेड क्या ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर कौन है और उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स क्या है। आप इन सारे पॉइंट्स को रिसर्च करके वेल प्रिपेयर होके मार्केट में उतर सकते हो। जैसे अगर आप डॉग ओनर्स टारगेट कर रहे हो तो आपको डॉग से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, उनके टॉयज एंड एक्सेसरीज जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में जानना चाहिए। आप उनकी डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में भी रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च करने से आपको मार्केट की और अपने कस्टमर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। दिस विल हेल्प यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट योर बिजनेस। ऐसा करने से आपको एक आइडिया हो जाएगा क्या प्रोडक्ट्स मुझे सेल करने चाहिए और उनका प्राइस क्या रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि आपका एक वर्चुअल स्टोर होना। आपको उसके लिए फिजिकली कोई स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके ऑनलाइन स्टोर से कुछ चीज़ खरीदेगा तो आप उस कस्टमर का ऑर्डर सप्लायर को पास ऑन करोगे, जो कि तब डायरेक्टली कस्टमर को उसका प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। अब आपने कितने प्रोडक्ट सेल करवाए हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। आपने कस्टमर से उस प्रोडक्ट के लिए कितने रुपए चार्ज किए और अपने सप्लायर को कितने पैसे दिए, इन दोनों चीज़ों का अंतर, डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा। मान लो आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हो जिसमें आप मोबाइल फ़ोन्स की एक्सेसरीज को सेल करते हो। आपने अपनी वेबसाइट पर बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स के केसेस, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स एंड चार्जर्स रखे हुए हैं। इनको फिजिकली खरीदने और रखने के बजाय आप क्या करते हो ना, आप एक सप्लायर ढूंढते हो जो ड्रॉप शिपिंग ऑफर करता है। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से काम करेगी, जिसमें से पहला स्टेप है कस्टमर ऑर्डर्स। जब कोई कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट से फ़ोन कवर बाय करता है जिसकी कॉस्ट अराउंड अबाउट 350 रुपीज़ है। सेकंड स्टेप आता है कि सप्लायर पार्टनरशिप, जिसमें आपकी किसी सप्लायर से पार्टनरशिप है जो फोन एक्सेसरीज के लिए ड्रॉप शिपिंग ऑफर करता है। देन थर्ड स्टेप आता है पासिंग द ऑर्डर। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आप उसकी ऑर्डर आईडी और 350 में से कुछ रुपए जैसे कि 100 रुपीज आप सप्लायर को भेजते हो। फोर्थ स्टेप आता है सप्लायर शिप्स डायरेक्टली। सप्लायर को जब ऑर्डर मिलेगा तो वो फ़ोन के इसको डायरेक्टली कस्टमर के एड्रेस में सेंड कर देगा और उस पैकेज में आपका बिजनेस नेम मेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रॉफिट। 100 रुपए सप्लायर को देने के बाद आपके पास 250 रुपए बचेंगे जो कि आपका प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आपको कोई स्टोर खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सेव होगा। माने फिजिकल स्टोर खोलने में लगने वाला पैसा। आप बेसिकली एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहे हो बिटवीन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, एंड यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट विदाउट द नीड ऑफ अ बिग अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। हमेशा ध्यान रखें कि ड्रॉप शिपिंग आपका अपफ्रंट कॉस्ट कम करता है, लेकिन इसके बाद भी आपको एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट करने की ज़रूरत तो पड़ती ही है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। और जितनी अच्छी आप कस्टमर सर्विस रखोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो होने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक स्पेशल वेबसाइट है जो कि आपको आपका ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने में हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स टूल्स टू शो योर प्रोडक्ट, process customer orders and handle payments।
आप कोई भी एक वेबसाइट चूज कर सकते हो जो आपकी नीड्स के लिए फिट हो एंड आपको अपने इनिशियल फेज में कॉस्टली भी ना पड़े। मान लो आप ऑनलाइन स्टोर में हैंडमेड कैंडल सेल करना चाहते और आप अभी इनिशियल फेज में ही हो, आपको वेबसाइट बिल्ड करना नहीं आता, इसीलिए आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करने का डिसाइड किया है। ये कुछ इस प्रकार काम करता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है पिक अ प्लेटफॉर्म। मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम रखा है कैंडल कॉमर्स और यहीं पर आपको अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करने हैं ताकि जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट विजिट करे उसे ये सारे प्रोडक्ट्स दिखें। सेकंड स्टेप है क्रिएट योर स्टोर। ये प्लेटफॉर्म आपको आपका ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने में हेल्प करेगा। आप यहाँ पे अपनी हैंडमेड कैंडल्स की पिक्चर लगाएं, उनका डिस्क्रिप्शन और प्राइस भी लिखें। थर्ड स्टेप है चूज अ लुक। अपनी वेबसाइट के लिए कलर्स एंड स्टाइल्स चूज करें जिससे कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्टिव लग सके। आप अपनी कैंडल से मिलता जुलता वाइबिंग कलर भी वेबसाइट में लगा सकते हैं। फोर्थ स्टेप है स्टार्ट सेलिंग। अब आपका ऑनलाइन स्टोर रेडी है, अब आपकी वेबसाइट विजिट की जा सकती है एंड उससे कैंडल्स को बाय भी किया जा सकता है। फिफ्थ स्टेप है ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स। जब भी कोई कैंडल बाय करेगा ना तो ये प्लेटफॉर्म आपको उनकी डिटेल्स देने में हेल्प करेगा, बल्कि आप ये भी चूज कर सकते हैं कि वो आपको कैसे पे करें, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, आप ये भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इजी मैनेजमेंट। आप ये ट्रैक करो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है एंड किसकी डिमांड ज्यादा है। फिर उस हिसाब से अपने सारे प्रोडक्ट्स को मैनेज करो और वही रिक्रिएट करो जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। इस तरीके से आपको किसी टेक एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं होगी। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा ना वही आपकी बहुत मदद कर देगा, जिससे कि आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बनाने में और सेल करने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट क्यूरेशन एंड क्वालिटी। जो भी आप सेल कर रहे हैं ना, मेक श्योर करिए कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो। जो आप अपने लिए खुद लेना चाहते हो ऐसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी रखें, क्योंकि लोगों को वही चीज बाय करने में मजा आता है जिसकी क्वालिटी बेस्ट होती है और उस टाइम वो अपनी पॉकेट से भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं। सो यू नीड टू चूज प्रोडक्ट्स दैट मेक योर कस्टमर्स हैप्पी। मान लो आपका बिजनेस ऑनलाइन फ्रिज मैग्नेट्स सेल करने का है, इसीलिए आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके मैग्नेट्स की क्वालिटी बेस्ट हो। आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से प्यार हो जाना चाहिए, ऐसी उसकी क्वालिटी रखो। आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा मैग्नेट आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्यूट एनिमल्स का या फनी कोट्स का या फिर डिफरेंट कंट्रीज की सोवेरियन का। अपने स्टोर में ऐड करने से पहले उसकी क्वालिटी आप खुद देखें, ये चेक करें कि वो कहीं से टूटा तो नहीं है, उसका कलर फेड तो नहीं है और उसकी ग्रिपिंग कैपेसिटी ठीक तो है। उसको खुद यूज करके देखें फ्रिज में चिपक भी रहा है या नहीं। यूज करने के बाद आप जब श्योर हो जाएं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है तो तब आप उसे अपने ऑनलाइन स्टोर में अपलोड कर सकते हैं। उनकी अच्छी पिक्चर्स खींचें जिससे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ खींचा चला है। और हमेशा याद रखें कि हैप्पी कस्टमर इज अ रिपीटिंग कस्टमर और वो अपने साथ साथ और भी कई सारे कस्टमर्स लेके आए। ऐसा करने से आप अपने बिजनेस में ज्यादा कस्टमर्स केटर कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट क्रिएशन एंड मार्केट। कंटेंट क्रिएट करना और मार्केटिंग करना एक कूल और फन तरीका है जिससे कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सके। इसमें आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाते हो और आपका प्रोडक्ट कितना ऑसम है ये लोगों को कंटेंट क्रिएशन के जरिए बताते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद पाए। मान लो आप अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड पहुंचाना चाहते हो तो आप अपने प्रोडक्ट की सिर्फ फोटो ही नहीं बल्कि उसकी वीडियो बनाने लगते हो। उसके लिए आप एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल स्टैब्लिश भी करते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट से रिलेटेड पेज बनाते हो और उसमें कई सारी पिक्चर्स एंड रील्स अपलोड करते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो कि ये क्या है एंड क्यों इतना स्पेशल है। ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आप अपने पोस्ट में हैशटैग्स का यूज करते हो। आप लोगों से डीपली इंगेज होने के लिए उनके डाउट्स पूछते हो, उनके लिए फन एंड कूल कॉन्टेस्ट अनाउंस करते हो जिससे वो आपसे 1-to-1 कनेक्ट कर पाए। आप उनके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो या सेल कर रहे हो उसकी बिहाइंड द स्टोरी क्या है, आप इस चीज में कैसे आए। जब आप लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करना चालू कर दोगे ना तो उनसे प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक भी लेना जरूर मेक श्योर करें कि उसमें क्या कमी है, कैसे उसको और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। आप सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग और SEO को जितना चाहे उतना यूटिलाइज कर सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेटिव ब्रांडिंग। मान लो आप एक स्टोर में हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको कौन सा फोन लेना है। आप दो ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। दोनों ही फोन्स के सिमिलर फीचर्स एंड प्राइजेस हैं, बट जो ब्रांड ए है उसने कुछ डिफरेंट कर रखा है जिसके कारण वो और फोन से अलग लग रहा है। दे हैव कम अप विद अ न्यू वे टू पैकेज देयर फोन दैट मेक्स इट लुक लाइक अ मिनी रॉकेट शिप। जब आप ब्रांड ए वाला फोन खोलते हो तो फोन डिब्बे से ऐसे बाहर निकल आता है जैसे वो हवा में उड़ने वाला हो, जस्ट लाइक रॉकेट की तरह। और यही यूनिक एंड एक्साइटिंग वे है फोन को प्रेजेंट करने का, और यही इनोवेटिव ब्रांडिंग भी है। इनोवेटिव ब्रांडिंग ही वो तरीका है जिससे आप अपना प्रोडक्ट और कंपनी को कस्टमर्स के सामने क्रिएटिवली प्रेजेंट कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को एक स्पेशल पर्सनैलिटी प्रोवाइड करा दी हो। जस्ट लाइक जैसे ब्रांड ए ने रॉकेट शिप थीम का यूज करके किया था, आप और भी डिफरेंट आइडियाज, डिजाइन्स और एक्सपीरियंसेस यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को इनोवेट बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल प्रूफ एंड कस्टमर इंगेजमेंट। मान लो आप एक रेस्टोरेंट में हो एंड आप श्योर नहीं हो कि खाने के लिए क्या ऑर्डर करें। फिर आप क्या देखते हो ना कि हर एक टेबल में लोग स्पेशल पास्ता लेके बैठे हुए हैं। ये देख के कि हर कोई पास्ता ही खा रहा है तो आपको लगता है जब इतने सारे लोग सेम ही डिश खा रहे हैं तो इस डिश में कुछ ना कुछ तो बात होगी ही, इसीलिए आप भी पास्ता ही ऑर्डर कर देते हो। यही सिचुएशन हमें सोशल प्रूफ के बारे में बताती है। सोशल प्रूफ वो है जब आप बहुत सारे लोगों को एक ही चीज करते हुए देखते हो जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, जिसमें आपको सोशली ये प्रूफ मिल जाता है कि ये चीज इतने सारे लोगों द्वारा एक साथ की जा रही है तो ये सही ही होगी। इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट को भी इतना स्प्रेड कर देना है हर कोई दूसरा बंदा उसे यूज करता हुआ दिखे, जिससे उसका वर्ड ऑफ माउथ तो हो ही जाए, बट साथ साथ और लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में सोशल प्रूफ मिल जाए कि ये प्रोडक्ट फीजेबल है। अब बात आती है कस्टमर इंगेजमेंट की। मान लो आप ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बहुत बड़े फैन हो एंड एक दिन आप क्या करते हो ना, आप किसी न्यू ऑनलाइन गेम को खेलते हो एंड उस गेम के डेवलपर को गेम के रिगार्डिंग फीडबैक देते हो कि गेम कहाँ पे अच्छा हो सकता है। बेसिकली उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में उन्हें बताते हो। तो इस पर डेवलपर भी आपको गेम खेलने के लिए एंड उस पर फीडबैक देने के लिए आपको थैंक यू कहता है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ओपिनियन की केयर करते हैं और आपका फीडबैक पॉजिटिवली लेते हैं। आसान भाषा में इसी को कस्टमर इंगेजमेंट कहते हैं। जब कंपनी आपके साथ इंटरेक्ट करके आपको बायर से ज्यादा अपना फ्रेंड समझ के आपसे बात करती है। यही चीज आपको भी करनी चाहिए एज अ ऑनलाइन स्टोर ओनर। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजुअल स्केलिंग एंड री इन्वेस्टमेंट। ग्रेजुअल स्केलिंग का मतलब है धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, एक पौधे की तरह। अपने ऑनलाइन स्टोर को एकदम से बड़ा ना बना के उसे धीरे धीरे ग्रो करें, जिससे आपको भी चीजें सीखने का टाइम मिलेगा एंड आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। जैसे हम प्लांट को टाइम टू टाइम पानी देते हैं, वैसे ही हमें अपने स्टोर को टाइम देना है। मान लो आप ऑनलाइन बेकरी चलाते हो और एकदम से 100 बिस्किट बनाने की बजाय आप ग्रेजुअली 15 से 20 बिस्किट बनाते हो, मीन्स उसका स्मॉलर स्केल बनाते हो। जैसे जैसे लोग उन्हें बाय करने लगते हैं वैसे वैसे आप और बिस्किट्स बनाने लगते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इस तरह से आप चीजों को मैनेज भी करना सीखते हो और अपने काम में ज्यादा फोकस भी ला सकते हो। आपके प्रोडक्ट से होने वाले प्रॉफिट को दोबारा ऑनलाइन स्टोर में री इन्वेस्ट करें। अपनी लग्जरी में न स्पेंड करके उस पैसे को अपने बिजनेस को ग्रो करने में स्पेंड करें। बाय डूइंग दिस यू आर पुटिंग मनी बैक इनटू योर बिजनेस टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड इफिशिएंट, व्हिच विल लाइकली ब्रिंग यू इवन मोर कस्टमर्स एंड प्रॉफिट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। More informative content is on the way. Thanks for watching.